कमाल के हो अशोक। तुमने रमन से ये कह दिया कि रूही उसकी नहीं तुम्हारी बेटी है। यू आर अमेजिंग। प्लीज तनु, अशोक को एनकरेज मत करो। मेरी बेटी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे एंड यू गाइस आर लाफिंग। टेरिबल। एक सेकंड में मेरे रेपुटेशन को रूइन कर दिया। रेपुटेशन? Look who's talking. बच्चे तनु, don't cross the line. और तुम दोनों मूड मत खराब करो यार। मैं तो तुम दोनों से शेयर कर रहा था बस। बट इस इशू का तनु हमें मैक्सिमम फायदा उठाना। And you tell me how. शगुन को यूज करते हैं, सिंपल। What? मुझसे क्या करवाना है? शगुन डार्लिंग, आजकल सारी लड़ाइयाँ मीडिया में ही लड़ी जाती है। लोग वही सच समझते हैं जो वो अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। तुम्हें भी एक बेचारी बेसहारा माँ बनाकर बिठा दूंगी लोगों के सामने और कह दूंगी कि इस औरत से उसकी बच्ची को छीना गया, और वो भी उस इंसान ने जो उसका बाप है ही नहीं। लोग तुम्हें माँ की नजर से देखेंगे और इशिता को दूसरी औरत। बस उसके लिए एक इंटरव्यू लेना होगा मुझे तुम्हारा। एक साइड पे ये और दूसरी साइड पे मैं रमन को इतना फ्रस्ट्रेट कर दूंगा ना कि वो एक बड़ी गलती कर बैठे। शगुन, what's wrong? What's wrong? जब देखो मेरा इस्तेमाल होता है, तुम्हें रमन को नीचा दिखाना है। इस सब में मुझे क्या मिल रहा है? Stop this nonsense, okay? आज क्या नहीं है तुम्हारे पास जो मैंने नहीं दिया तुम्हें? तुम्हारे पास डायमंड्स हैं, कार्स हैं, बंगला है। So what else do you want from me? I don't know. I really don't know. I'm just tired of all of this. शगुन, calm down यार, what's wrong with you? तुम वैसा ही करो जैसा तनु तुम्हें कह रही है, और जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। तभी तो हम रमन को सबक सिखा पाएंगे। पिछले 6 साल से वही कर रही हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो। अशोक, वादा किया था तुमने मुझसे कि तुम मुझसे शादी करोगे। Here I am, divorced, लेकिन शादी का कोई नामो निशान नहीं। कर लेंगे। क्या? I promise you, जब रूही हमारे घर आ जाएगी, I'll get married to you. तुम ऐसी कई promises कर चुके। मुझे पता है, लेकिन this time I will fulfill. Okay? मैं तुमसे शादी करूंगा, पक्का। Just look into my eyes. I love you so much. Come, give me. Promise? क्या बात है भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? पाठक, मुझे तुमसे एक लीगल एडवाइस चाहिए प्रोसीजर के बारे में। मानो अगर मैं रूही की कस्टडी अशोक और शगुन को वापस देना चाहूँ तो। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप रूही को अशोक और शगुन के पास वापस भेजना चाहते हैं? रिलैक्स पाठक, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, अगर ऐसा मैं चाहूँ तो। यू माय लीगल एडवाइजर, अगर तुम इमोशनल हो जाओगे, हाउ इज इट गोना वर्क? इवन इफ आई एम योर लीगल एडवाइजर, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि वो आपकी अपनी बेटी है, आपका अपना खून है वो। और वो आदमी जिसने आपकी बेटी को आपसे दूर किया, उसको भड़काया, आप उसके पास भेजना चाहते हैं उसे? वो औरत जिसने उसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहती थी और इसीलिए अपने साथ ले गई थी रूही को। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ? सर, आपकी अपनी बच्ची है। शट अप, बकवास बंद करो। लीगल एडवाइजर हो, दोस्त नहीं हो मेरे तुम। जो सवाल पूछा उसका जवाब है तुम्हारे पास, या मैं दूसरा वकील ले लूं कोई? कमाल है, अपने पूरे करियर में मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है जहां एक बाप अपनी बच्ची को पाने के लिए लड़ता है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसी बच्ची को वापस करने पे तुला हुआ है। वाह, कोई बात नहीं, I'll study this case. लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई साहब, कि रूही की कस्टडी आपको और इशिता को रूही के बयान के बेसिस पर मिली थी। जज साहिबा ये जरूर जानना चाहेगी कि आप अपनी बेटी को क्यों दूर करना चाहते हैं, क्यों वापस करना चाहते हैं। रूही मेरी बेटी है, शगुन और मेरे साथ की निशानी। पापा उठो, इशिमा को अवार्ड मिलना है। पापा क्लैप करो ना। रूही, इनफ। पापा गुड मॉर्निंग, उठो। रूही, जाओ यहाँ से। शगुन, मुझे अपना फोन दो।
मुझे इशिता से बात करनी है अभी। व्हाट? क्यों? दो ना यार फोन। शादी करनी है ना तुम, तो शादी से पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट तो हो जाए। Just wait. हेलो हेलो शगुन मम्मा, आप कैसी हो? आपको पता है हमको बहुत मजा आ रहा है। ऋषि माँ को प्राइज मिला है। अरे बेटा ये तो कमाल हो गया। कौन? अशोक अंकल बोल रहा हूँ बेटा। You know what? तुम्हारी शगुन मम्मा और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कैसे हो? अंकल आप? हाँ। You know what? हमारे क्लब में ना एक कंपटीशन है और उसी के सिलसिले में हमने तुम्हें फोन किया था। कैसा कंपटीशन? जहाँ पे हम पूछते हैं कि बच्चा मम्मी पे गया है या पापा पे गया। तुम्हारी मम्मी बोलती है कि तुम मम्मी पे गए हो और मैं बोलता हूँ कि तुम पापा पे गए हो। अच्छा अब आप ही बताओ कि आप किसकी तरह दिखते हो, मम्मा या पापा? मैंने तो मम्मा से बोला कि रूही इतनी क्यूट है, उससे ही पूछ लेते हैं कि वो किस पे गई है। बोलो रूही, किस पे गए हो आप? मैं तो पापा की जैसे दिखती हूँ। और मम्मा को क्या लगता है आप किसकी तरह दिखते हो? रुको मैं पूछ के बताती हूँ। इशिमा हाँ, मेरा फेस किसकी तरह दिखता है? क्या? पापा की तरह कि मम्मा की तरह? अचानक क्यों पूछ रहे हो? अरे जल्दी बताओ ना, मैं मम्मा की तरह दिखती हूँ कि पापा की तरह? मम्मा की तरह। ओके अंकल, इशिमा ने कहा कि मैं शगुन मम्मा के जैसे दिखती हूँ। अच्छा आप शगुन मम्मा की तरह दिखते हो? अच्छा आप ऐसा करो कि अपने पापा से भी पूछो कि आप कैसे दिखते हो। वड़क्कम रमन सर, मुबारक हो, आपके वाइफ को इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो जाके मुबारकबाद उन्हीं को दे दो, जाओ। पापा क्या है रूही? पापा मैं किसकी जैसे दिखती हूँ, मम्मा की तरह कि आपकी तरह? इशिमा ने कहा कि मैं शगुन मम्मा की तरह दिखती हूँ, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ ना पापा। तो मैं आपकी जैसे क्यों नहीं दिखती? हाँ पापा? पापा बोलो ना पापा, मुझे आपके जैसा लगना है क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ पापा। ये सब क्यों पूछ रही हो? अंकल पूछ रहे हैं ना। कौन अंकल? आप ही बताओ उनको। अंकल आप पापा से खुद ही पूछ लो। कौन है? मम्मा के अंकल, वो वाले अशोक अंकल। क्यों रमन, कैसे हो? अरे यार कमाल हो तुम भी, अपना करियर अपना ऑफिस छोड़ छाड़ कर तुम अपनी बीवी के गुलाम बनने फिर रहे हो। तुम्हें भी एक अवार्ड मिलना चाहिए, दानवीर रमन का अवार्ड। वैसे जिस बच्ची के लिए तुम कोर्ट में लड़े और शादी भी की, उसके सवालों का जवाब नहीं दोगे क्या कि वो अपने पापा की तरह क्यों नहीं दिखती? You know what? अगर गौर से देखो रूही को तो वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नहीं। उसकी आंखें ना तो तुम्हारी हैं और ना ही शगुन। उसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी हैं, है ना रमन? तुमने कोर्ट में केस तो जीत लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कभी एक बाप के लिए उसकी बेटी से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। It is very tough, Raman. It is very, very tough. Do you have any idea कि मैं उसे कितना मिस करता हूँ? I miss Ruhi too much, Raman. Just give her back to me. मेरे को मेरी बेटी वापस दे दो। एक बाप, आज एक बाप तुमसे भीख मांगता है, उसके बदले तो जो चाहे ले ले मुझसे। Just take anything, just say it. Shagun, this game is fabulous, man. It's incredible. इतना मजा आता है इसमें यार। Too much यार। Come on यार। रमन के साथ मेरी कोई हद नहीं है। पापा बोलो ना, मैं किसकी तरह
तरह बोलो ना, अब चुप क्यों बैठे हो? इनफ। अशोक खन्ना नई कंपनी खोल रहा है और नाम रख रहा है रूही इंडस्ट्रीज। वो बात है यार, 2 दिन पहले जो बिजनेस पेपर की एड में आई थी। बहुत खर्चा कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यार अशोक जो भी करता है ना एकदम स्टाइल से करता है। यार रूही इंडस्ट्रीज क्यों? रूही तो रमन सर की बेटी का नाम है। क्या पता है यार, वैसे इन लोगों का सब ऑल इन द फैमिली है। तो देख बिजनेस देख। कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर भल्ला। हमें रूही की बहुत फिक्र है। ये रही रूही की क्लास टीचर निधि मैडम। हेलो, देखिए मिस्टर भल्ला, ये है रूही की मैथ्स की बुक। एक भी सम्स उसने सही नहीं किया है। और ये देखिए इंग्लिश, बोर्ड पर से लिखी हुई चीज भी उसने गलत कॉपी की है। मिस्टर भल्ला, जब वो स्कूल में रहती है तो डिस्ट्रैक्ट रहती है और कई कई दिन तक तो क्लास में आती ही नहीं। शी इज वेरी पुअर इन मैथ्स। मिस्टर भल्ला, आप मैथ्स में कमजोर थे? नहीं, इनफैक्ट मैथ्स में तो मैं टॉपर था। तो आपकी वाइफ कमजोर रही होंगी। देखिए, ये चीजें जेनेटिक होती हैं, बच्चों को अपने माँ बाप से ही मिलती हैं। और ऐसे केसेस में बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी तो रूही छोटी है, पर धीरे धीरे उसे और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। देखिए मिस्टर भल्ला, आप अपसेट मत होइए। बस यही कि हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी और आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। मिस्टर भल्ला, छुट्टी हो गई है, आप चाहें तो रूही को अपने साथ ले जा सकते हैं। वो बाहर आपका वेट कर रही होगी। पायल, पता है आज प्रिंसिपल मैम ने पापा को बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, मेरी बॉटल क्लास में रह गई है, मैं लेके आऊं? ओके। ओए रमन, तू यहाँ इस वेले? रूही के स्कूल से आ रहा हूं मैं। उसकी टीचर ने कंप्लेन की थी। कोई ध्यान तो देता है नहीं इस पे, सिर्फ हक जताना आता है। ना ये पढ़ती है ना लिखती है। आप लोग बस लाड करते रहिए इसको। ये कौन है? आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? रमन, ये बच्ची कौन है? अरे ये पापा, मेरा हाथ छोड़ो ना, मेरे पापा का। छोड़िए उसे। बस बस, नो डोंट क्राई बाबा। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? पायल। पायल, आप रूही के फ्रेंड हो? तो हमको एक बात बताओ, आप यहाँ कैसे आए? अंकल लेकर आए। मैंने उनको बोला भी पर उन्होंने सुना ही नहीं। रूही तो स्कूल में। मैंने अपने पापा को आवाज भी दी पर अंकल ने गाड़ी नहीं रोकी। ओहो रमन, ये क्या कितना? और मेरी बच्ची कितने है? बस बस, नो, अब आप रो नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर लेके जाऊंगी। गुड गर्ल ना, डोंट क्राई, ओके? मैं लेके चलूंगी। हद करते हैं। आपको इतना भी नहीं दिखता कि आप किसका हाथ पकड़ के ला रहे हैं? मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। अभी रहने दीजिए बस। हाँ, कोई भीड़ बकरी थोड़ी है कि किसी का भी हाथ पकड़ के लेकर आ गए। इसके मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे, और हमारी रूही कैसे वो बेचारी अकेली स्कूल में बैठी होगी। हद है। मैं इसे लेके जा रही हूँ। चलो बेटा।
तमाशा लगा के रखा है आपने। आप खुद को पिता कहते हैं? दिखता नहीं आपको कि किस बच्चे को उठा के लाए हो? आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अपनी बच्ची को पहचानते भी नहीं। बस सॉरी। सॉरी? सॉरी का क्या मतलब है भाई साहब? आप लोगों को पेरेंट बनाया किसने? खान कहाँ रहता है आपका? ये तो अच्छा किया भाई साहब सही वक्त पे पहुंच गए वहाँ और आपके घर तक ले आए हमें, नहीं तो आपने हमारे बच्चों को धरतक कर देना था। और मैं पुलिस को खबर करने ही वाला था इस बात के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस था। बेटा, हमने कहा ना आपसे सॉरी। सच में हमें माफ कर दीजिए आप। ये एक्चुअली रूही को ही लेने गए थे, लेकिन गलती हो गई है। लेकिन अभी ना आप मामले को जाने दीजिए ना। दोनों बच्चियां बहुत डरी हुई हैं। मैं बाद में खुद आपसे मिलके बात करूंगी। सॉरी। चलो बेटा पायल, लेट्स गो। हाँ हाँ, ले जाइए बच्ची को, तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपकी ही बच्ची है। मेरा बच्चा। वाह रमन कुमार, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तो न्यूज़ हेडलाइंस बनती बनती रह गई कि सीईओ रमन कुमार ने बच्चा चुना। वैसे इसमें तेरी गलती नहीं है, तुझे पहचान भी कैसे होती, क्योंकि रूही तो तेरी बेटी है ही नहीं। अगर खून का रिश्ता होता तो तू ऐसा नहीं करता, तो किसी और की बच्ची को उठा के नहीं लाता और मेरी रूही को बस। तू मान ना मान, तू रूही का बाप नहीं है, और इसीलिए तू रूही को मुझसे अलग रख रहा है। तू एक पल भी चैन से नहीं रह पाएगा मुझको मेरी रूही से दूर रखकर। एंड आई एम वार्निंग, मैं रूही को तुझसे लेकर रहूंगा।